श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे पृथ्वी की उत्पत्ति का प्रसंग, ध्यान और पूजन का प्रकार तथा स्तुति एवं पृथ्वी के प्रति शास्त्र विपरीत व्यवहार करने पर नरकों की प्राप्ति का वर्णन। नारद जी ने कहा, भगवान आपने बतलाया है कि देवी के निवेश मात्र में ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाती है। उसका सत्ता शून्य हो जाना ही प्राकृतिक प्रलय कहा जाता है। उस समय पृथ्वी अदृश्य हो जाती है, संपूर्ण विश्व जल में डूब जाता है, सबके सब परब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाते हैं। तब उस समय पृथ्वी छिपकर कहाँ रहती है और सृष्टि के समय वह पुनः कैसे प्रकट हो जाती है। धन्यमान सबके आश्रय एवं विजयशाली होने का सौभाग्य उसे पुनः कैसे प्राप्त होता है। प्रभु, आप पृथ्वी की उत्पत्ति के मंगलमय चरित्र को सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद श्रुति कहती है कि संपूर्ण सृष्टियों के आरंभ में आदि शक्ति भगवती जगदम्बा से ही अखिल जगत की उत्पत्ति होती है और प्रलयों के अवसर पर प्राणी उन्हीं में लीन भी हो जाते हैं। अब पृथ्वी के जन्म का प्रसंग सुनो। कुछ लोग कहते हैं यह आदरणीय पृथ्वी मधु और कैटब के मेद से उत्पन्न हुई है। इसका भाव है कि उन दैत्यों के जीवन काल में पृथ्वी स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती थी। वे जब मर गए तब उनके शरीर से मेद निकला, वही सूर्य के तेज से सूख गया, अतः मेदनी इस नाम से पृथ्वी विख्यात हुई। इस मत का स्पष्टीकरण सुनो। पहले सर्वत्र जल ही जल दृष्टिगोचर हो रहा था। पृथ्वी जल से ढकी हुई थी, मेद से केवल उसका स्पर्श हुआ, अतः लोग उसे मेदनी कहते हैं। मुने, अब पृथ्वी के सार्थक जन्म का प्रसंग कहता हूँ। यह चरित्र संपूर्ण मंगल प्रदान करने वाला है। मैं पुष्कर क्षेत्र में था, महाभाग धर्म के मुख से जो कुछ सुना चुका हूँ वही तुमसे कहूँगा। महाविराट पुरुष अनंत काल से जल में विराजमान रहते हैं, यह स्पष्ट है। समयानुसार उनके भीतर सर्वव्यापी समष्टि मन प्रकट होता है। महाविराट पुरुष के सभी रोमकूप उसके आश्रय बन जाते हैं। उन्हें उन्हीं रोमकूपों से पृथ्वी निकल आती है। जितने रोमकूप हैं उन सब में से एक एक से जल सहित पृथ्वी बार बार प्रकट होती और छिपती रहती है। सृष्टि के समय प्रकट होकर जल के ऊपर स्थिर रहना और प्रलय काल में उपस्थित होने पर छिपकर जल के भीतर चले जाना, यही इसका नियम है। अखिल ब्रह्मांड में यह विराजती हैं। वन और पर्वत इनकी शोभा बढ़ाए रहते हैं। यह 7 समुद्रों से घिरी रहती हैं। 7 द्वीप इसके अंग हैं। हिमालय और सुमेरु आदि पर्वत तथा सूर्य एवं चंद्रमा प्रभृति ग्रह इन्हें सदा सुशोभित करते हैं। महाविराट की आज्ञा के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि देवता प्रकट होते एवं समस्त प्राणी इन पर रहते हैं। पुण्य तीर्थ तथा पवित्र भारतवर्ष जैसे देशों से संपन्न होने का इन्हें सुअवसर मिला हुआ है। यह पृथ्वी स्वर्णमय भूमि है। इस पर 7 समुद्र है, इस पर 7 स्वर्ग है, इसके नीचे 7 पाताल है, ऊपर ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक से ऊपर ध्रुवलोक है। नारद, इस प्रकार इस पृथ्वी पर अखिल विश्व का निर्माण हुआ है। ये निर्मित सभी विश्व नश्वर हैं। यहाँ तक कि प्राकृतिक प्रलय का अवसर आने पर ब्रह्मा भी चले जाते हैं। उस समय केवल महाविराट पुरुष विद्यमान रहते हैं। कारण सृष्टि के आरंभ में ही परब्रह्म श्री कृष्ण ने इन्हें प्रकट करके इस कार्य में नियुक्त कर दिया है। सृष्टि और प्रलय प्रवाह रूप से नित्य है। इनका क्रम निरंतर चालू रहता है। वे समय पर नियंत्रण रखने वाली अदृश्य शक्ति के अधीन होकर प्रवाह क्रम से पृथ्वी भी नित्य है। 12 कल्प में यह मूर्तिमान रूप से विराजमान हुई थी और देवताओं ने इसका पूजन किया था। मुनि, मनु, गंधर्व और विप्र
प्रायः सभी इसकी पूजा में सम्मिलित हुए थे। उस समय भगवान का 12 अवतार हुआ था। श्रुति के समझ से यह पृथ्वी उनकी पत्नी के रूप में विराजमान हुई। इससे मंगल का जन्म हुआ और मंगल से घटेश की उत्पत्ति हुई। नारद ने पूछा, प्रभु, देवताओं ने 12 कल्प में पृथ्वी की किस रूप में पूजा की थी? सबको आश्रय प्रदान करने वाली साध्वी देवी की उस कल्प में सभी पूजा करते थे। यह मूल प्रकृति ही पंचीकरण मार्ग से प्रकट है। भगवान नीचे तथा ऊपर के लोकों में इसके विविध पूजन का प्रकार एवं मंगल के जन्म का कल्याणमय प्रसंग विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। ऐसा कहने पर उन्हें मंगल ग्रह के जन्म स्थान की कथा विस्तार से श्रवण कराई जा रही है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, बहुत पहले की बात है। उस समय 12 कल्प चल रहा था। ब्रह्मा के स्तुति करने पर भगवान श्री हरि हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को रसातल से निकाल ले आए। उसे जल पर इस प्रकार रख दिया मानो तालाब में कमल का पत्ता हो। उसी पर रखकर ब्रह्मा ने संपूर्ण मनोहर विश्व की रचना की। पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी एक परम सुंदरी देवी के वेश में थी। उन्हें देखकर भगवान श्री हरि के मन में प्रेम करने का विचार उत्पन्न हो गया। अतः भगवान ने अपना 12 रूप बना लिया। उनकी कांति ऐसी थी मानो करोड़ों सूर्य हो। उनके प्रयास से परम सुंदरी मूर्ति भली भांति रति के योग्य बन गई। उस देवी के साथ दिव्य 1 वर्ष तक वे एकांत में रहे। फिर उन्होंने उस सुंदरी देवी का संग छोड़ दिया। खेल ही खेल में वे अपने पूर्व 12 रूप से विराजमान हो गए। उनके द्वारा परम साध्वी देवी पृथ्वी का ध्यान और पूजन आरंभ हो गया। धूप, दीप, नैवेद्य, सिंदूर, चंदन, वस्त्र, फूल और बलि आदि सामग्रियों से पूजा करके भगवान ने उनसे कहा। श्री भगवान बोले, सुबह तुम सबको आश्रय प्रदान करने वाली बनो। मुनि, मनु, देवता, सिद्ध और दानव आदि सबसे सुपूजित होकर तुम सुख भोगोगी। अम्बुवाची के अतिरिक्त दिन में गृह प्रवेश, गृहारंभ, बापी एवं तड़ाक के निर्माण अथवा अन्य ग्रह कार्य के अवसर पर देवता आदि सभी लोग मेरे बर के प्रभाव से तुम्हारी पूजा करेंगे। जो मूर्ख तुम्हारी पूजा नहीं करना चाहेंगे उन्हें नरक में जाना पड़ेगा। उस समय पृथ्वी गर्भवती हो चुकी थी। उन्हीं गर्भ से तेजस्वी मंगल नामक ग्रह की उत्पत्ति हुई। भगवान के आज्ञानुसार उपस्थित संपूर्ण व्यक्ति पृथ्वी की उपासना करने लगे। कंड शाखा में कहे हुए मंत्रों को पढ़कर उन्होंने ध्यान किया और स्तुति की। मूल मंत्र पढ़कर नैवेद्य दर्पण किया एवं त्रिलोकी भर में पृथ्वी की पूजा और स्तुति होने लगी। नारद जी ने कहा, भगवान पृथ्वी का किस प्रकार ध्यान किया जाता है, उनकी पूजा का प्रकार क्या है और कौन मूल मंत्र है, संपूर्ण पुराणों में छिपे हुए इस प्रसंग को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है। अतः बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, सर्वप्रथम भगवान 12 ने इस पृथ्वी की पूजा की। उनके पश्चात ब्रह्मा उनके पूजन में संलग्न हुए। तदनंतर संपूर्ण प्रधान मुनियों, मनुओं और मानवों द्वारा इनका सम्मान हुआ। नारद, अब मैं इनका ध्यान, पूजन और मंत्र बतलाता हूँ, सुनो। ओम ह्रीं श्री वसुधाय स्वाहा, इसी मंत्र से भगवान विष्णु ने इनका पूजन किया था। ध्यान का प्रकार यह है कि पृथ्वी देवी के श्री विग्रह का वर्ण स्वच्छ कमल के समान उज्जवल है। मुख ऐसा जान पड़ता है मानो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा हो। संपूर्ण अंगों में ये चंदन लगाए रहती हैं। रत्नमय अलंकारों से इनकी अनुपम शोभा होती है। समस्त रत्न इनके ऊपर तथा अंदर भी विद्यमान है। रत्नों की खाने इनको गौरवान्वित किए हुए हैं। ये विशुद्ध चिन्मय वस्त्र धारण किए रहती हैं। इनके मुखमंडल पर मुस्कान छाई है। सभी लोग इनकी उपासना करते हैं।
ऐसी भगवती पृथ्वी की मैं आराधना करता हूँ। इसी प्रकार ध्यान करके सब लोगों ने पृथ्वी की पूजा की। विप्रेंद्र, अब कर्ण शाखा में प्रतिपादित उनकी स्तुति सुनो। वहाँ श्री नारायण ने कहा है, भगवती जय, तुम जल की आधार हो, तुम्हारे अंदर जल का रहना स्वाभाविक गुण है, तुम सबको जल प्रदान करती हो। भगवान श्री हरि यज्ञ बाराय रूप से पधारे थे और तुम उनकी पत्नी बनी थी। तुम विजय संपन्न मंगलमयी, मंगल का आश्रय तथा मंगल प्रदा हो। देवी, मुझे जय देने की कृपा करो। भवे मंगलेशे, मैं मंगल प्राप्ति के लिए तुमसे प्रार्थना करता हूँ, अतः कृपया मुझे मंगल प्रदान करो। सबको आश्रय देने वाली देवी, तुम सर्वज्ञा एवं सर्वशक्ति समन्विता हो। सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाली भगवती भवे, तुम मेरा संपूर्ण अभिष्ट कार्य संपन्न कर दो। तुम्हारा विग्रह पुण्यमय है, तुम पुण्यों की बीज हो। तुम्हें भगवती सनातनी कहा जाता है। भवे, तुम पुण्याश्रया, पुण्यों की आस्पद तथा पुण्य प्रदा हो। संपूर्ण शस्यों को उत्पन्न करने वाली देवी, सभी फसलें तुम पर निपजती हैं। तुम खेतियों से लय लहाई रहती हो, अंत में सभी खेतियां तुम्हारे ही भीतर लीन भी हो जाती हैं। भवे, तुम्हारा सर्वांगी शस्यमय है। भूमे, तुम राजाओं की सर्वस्व हो। राजा लोग सदा तुम्हारा सम्मान करते हैं। राजाओं को सुखी बनाने वाली भगवती भूमि दे, तुम मुझे भूमि देने की कृपा करो। नारद, यह स्तोत्र परम पवित्र है। जो पुरुष प्रातःकाल इसका पाठ करता है, उसे बलवान राजा होने का सौभाग्य अनेक जन्मों के लिए प्राप्त होता है। इसे पढ़ने से मनुष्य पृथ्वी के दान से उत्पन्न पुण्य के अधिकारी बन जाते हैं। पृथ्वी दान के अपहरण से, दूसरों के कुएं को बिना उसकी आज्ञा लिए खोदने से, अम्बुवाची योग में पृथ्वी को खनने से, दूसरे की भूमि का अपहरण करने से जो पाप होते हैं, उन पापों का उच्छेद करने के लिए यह परम उपयोगी है। मुने, पृथ्वी पर वीर त्यागने तथा दीपक रखने से जो पाप होता है, उससे भी पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करने से मुक्त हो जाता है। नारद जी बोले, भगवान, पृथ्वी का दान करने से पुण्य तथा उसे छीनने, दूसरों की भूमि का हरण करने, अम्बुवाची में पृथ्वी का उपयोग करने, भूमि पर वीर गिराने तथा जमीन पर दीपक रखने से जो पाप बनता है, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वेद वेदताओं में श्रेष्ठ प्रभु, मेरे पूछने के अतिरिक्त अन्य भी जो पृथ्वी जन पाप है, उनको प्रतिकार सहित बताने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, जो पुरुष किसी संध्यापूत विप्र को एक विश्वा मात्र भी भूमि दान करता है, वह भगवान शिव के मंदिर निर्माण के पुण्य का भागी बन जाता है। फसलों से भरी पूरी भूमि को विप्र के लिए अर्पण करने वाला सत्पुरुष उतने ही वर्षों तक भगवान विष्णु के धाम में विराजता है जितने उस जमीन के रजकण हों। जो गांव, भूमि और धान विप्र को देता है, उसके पुण्य से दाता और प्रतिग्रहिता दोनों व्यक्ति संपूर्ण पापों से छूटकर भगवती जगदम्बा के लोक में स्थान पाते हैं। और जो परोपकारी पुरुष भूमिदान के अवसर पर दाता को उत्साहित करता है, उसे अपने मित्र एवं गोत्र के साथ वैकुंठ में जाने की सुविधा प्राप्त होती है। अपनी अथवा दूसरे की दी हुई विप्र की भूमि हरण करने वाला व्यक्ति सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति पर्यंत काल सूत्र नामक नरक में स्थान पाता है। इतना ही नहीं, किंतु इस पाप के प्रभाव से उसके पुत्र और पौत्र आदि के पास भी पृथ्वी नहीं ठहरती। यह श्रीहीन, पुत्रहीन और दरिद्र होकर घोर रौरव नरक का अधिकारी बनता है। जो गोचर भूमि को जोतकर धान उपार्जन करता है और वहीं धान विप्र को देता है, तो इस निंदित कर्म के प्रभाव से उसे देवताओं के वर्ष से 100 वर्ष तक कुंभीपाक नामक नरक में रहना पड़ता है। गौओं को रहने के स्थान, तड़ाग तथा रास्ते को जोतकर पैदा किए हुए अन्न का दान करने वाला मानव 14 इंद्र की आयु तक अशीपत्र नामक नरक में रहता है।
जो कामंद व्यक्ति एकांत में पृथ्वी पर बीज गिराता है उसे वहाँ की जमीन में जितने रजकण हैं उतने वर्षों तक रौरव नरक में रहना पड़ता है। अम्बुबाची में भूमि खोदने वाला मानव कृमिदंश नामक नरक में जाता और वहाँ उसे 4 युगों तक रहना पड़ता है। जो दूसरे तड़ाग में पड़ी हुई कीचड़ को निकालकर शुद्ध जल होने पर स्नान करता है उसे ब्रह्मलोक में स्थान मिलता है। जो मंद बुद्धि मानव भूमिपति के पितरों को श्राद्ध में पिंड न देकर श्राद्ध करता है उसे अवश्य नरकगामी होना पड़ता है। शिवलिंग, भगवती की मूर्ति, शंख, यंत्र, सालग्राम का जल, फूल, तुलसी दल, जपमाला, पुष्पमाला, कपूर, गौरोचन, चंदन की लकड़ी, रुद्राक्ष की माला, कुश की जड़, पुस्तक और यज्ञोपवीत इन वस्तुओं को भूमि पर रखने से मानव नरक में वास करता है। गांठ में बंधे हुए यज्ञ सूत्र की पूजा करना सभी 2 जाति वर्णों के लिए अत्यावश्यक है। भूकंप एवं ग्रहण के अवसर पर पृथ्वी को खोदने से बड़ा पाप लगता है। इस मर्यादा का उल्लंघन करने से दूसरे जन्मों में अंगहीन होना पड़ता है। इन पर सबके भवन बने हैं इसलिए यह भूमि कहलाती है। कश्यप की पुत्री होने से काश्यपी तथा स्थिर रूप होने से स्थिरा कही जाती है। महामुने विश्व को धारण करने से विश्वम्भरा, अनंत रूप होने से अनंता तथा पृथु की कन्या होने से अथवा सर्वत्र रहने से इनका नाम पृथ्वी पड़ा है। श्री